नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए आपको दिखाते हैं तूफानी अंदाज में फटाफट खबरें। मऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिले को दी 136.35 करोड़ रुपए की सौगात, 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मऊ दौरे पर पहुंचे हुए सीएम योगी ने साफ कहा, ना तो मंडियां खत्म हो रही हैं और ना ही एमएसपी, किसानों को किया जा रहा है गुमराह। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव किसान पर सरकार का फोकस, विकास शासन की प्राथमिकता। आजादी के बाद पहली बार पीएम आवास बिना भेदभाव के मिल रहा है। विकास की ये योजनाएं लोगों की दिशा और दशा बदलेगी। 2 सालों में मऊ की बाढ़ समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही हर हाल में 15 मई तक बाढ़ से निपटने के हर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अवध अवार्ड में केशव प्रसाद मौर्य ने की शिरकत, कहा कि यूपी हर क्षेत्र में कर रहा है विकास, संगठन का मतलब सेवा करना है। केजीएमयू के 16वें दीक्षांत समारोह में वर्चुअली जुड़े राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 86 मेधावी छात्रों को दिया गए अवार्ड। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। यूपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया सामने, कहा कि पूरा देश कृषि कानून का स्वागत कर रहा है। लगातार केंद्र नेतृत्व किसानों के संपर्क में है। हापुड़ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, हर ग्राम में कांग्रेस की इकाई होगी तो संगठन को मजबूती मिलेगी। कृषि कानूनों और कृषि सुधार पर न्यूज 18 नेटवर्क ने किया देश का सबसे बड़ा सर्वे। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को सर्वे में शामिल किया गया। न्यूज 18 के नेटवर्क के सबसे बड़े सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। सर्वे में शामिल 61% किसान कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। नेटवर्क 18 सर्वे में 53.6% किसानों ने नए कानूनों को फायदेमंद बताया। साथ ही सर्वे में ज्यादातर किसान चाहते हैं कि प्रदर्शन खत्म हो। न्यूज 18 नेटवर्क सर्वे में 48.71% लोगों ने माना कि कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है। न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे के आंकड़ों पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कहा कि किसानों के लिए समर्पित है सरकार, विपक्ष कर रही है राजनीति। किसान कानून पर किए गए सर्वे पर उत्तराखंड के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आई सामने। उधम सिंह नगर की जसपुर सीट से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान ने कहा कि किसानों पर कानून को थोपा जा रहा है, तो वहीं आदेश चौहान ने यह भी कहा कि सर्वे में जो बात सामने आई है वो सही है। कृषि सुधारों को लेकर न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे को किसान नेता और बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर ने दी है इस पर अपनी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने किसानों को भड़काया है। बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने किसान आंदोलन पर बयान दिया। कहा कि किसानों की आड़ में जो लोग कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग जिहादी हैं, खालिस्तान की बात कर रहे हैं। आज नहीं होगी किसान संगठनों की मीटिंग। सरकार के द्वारा भेजे गए पत्र पर कल होगा मंथन। बीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के प्रदर्शन का आज 26वां दिन रहा। धरना स्थल पर 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे और अगले 24 घंटे में दूसरे 11 किसान भूख हड़ताल पर रहेंगे। पीलीभीत में किसानों का हंगामा हुआ है। नेशनल हाईवे 730 पर चक्का जाम किया गया। मौके पर पहुंचे हैं सीओ, एसडीएम और पुलिस फोर्स ने किसानों को रोका है। बागपत में कृषि कानूनों का विरोध करने दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक डाला। गुस्सा आए किसानों का प्रदर्शन भी हुआ। बहराइच में किसान कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसान। धरना स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद रही। बरेली में ज्वेलर्स हरसहायमल श्यामलाल पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी पर आभूषण खरीद फरोख्त के सभी दस्तावेजों को जब्त करके जांच शुरू की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बाहुबली अतीक अहमद के करीबी अब्बास खान पर बड़ी कार्रवाई की है। अब्बास ने लगभग 800 वर्ग गज में बगैर नक्शा पास कराए अवैध तरीके से मकान का निर्माण कराया। आगरा में बैंक लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 2 महिलाओं के साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से इनके 40 लाख रुपए बरामद हुए। औरैया में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। जमीन की पैमाइश करने गई थी टीम। जल्द एमआरएफ सेंटर बनाने के लिए चयनित की गई है जमीन। बुलंदशहर में जूता शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कोतवाली देहात क्षेत्र पर। शाहजहांपुर में बदमाश ने एक युवती का अपहरण करके जबरन धर्मांतरण करके निकाह करने की तैयारी कर रहा है। मौके पर पहुंची है पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर में पीट कर युवक की हत्या का एक मामला सामने आया है। मामूली से विवाद में कहासुनी हुई, जिसके बाद पीटा गया युवक को। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
प्रतापगढ़ में महिला के साथ उसके ही गांव के 2 युवकों ने गैंगरेप किया है। शादी समारोह में से लौट रही थी ये महिला और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को हिरासत में लिया। बस्ती में मासूम का शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी है। सुल्तानपुर में आशिक मिजाज दारोगा की मनमानी आई सामने। केस दर्ज कराने आई पीड़िता को कॉल करके चौकी बुलाया। बाइक बोर्ड घोटाले में ईडी ने मनोज त्यागी को गिरफ्तार किया है। आज लखनऊ कोर्ट में होगी पेशी। बाइक बोर्ड घोटाले के मुख्य आरोपी विजेंद्र सिंह का करीबी है मनोज त्यागी। संभल में कंबल कपड़ा वितरण प्रोग्राम में मच गई लूट। भगदड़ जैसे हालात हो गए। बड़ा हादसा हो सकता था। कानपुर में नगर निगम सदन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा किया है। विरोध में समाजवादी पार्टी के पार्षद दल नेता ने जूते की माला पहनाकर किया प्रदर्शन। जालौन में रामलीला के दौरान मंच पर बार बालाओं का अश्लील डांस देखा गया। अश्लील गाने पर मंच पर ठुमके लगाने का ये वीडियो सामने आया। देवगांव गांव का बताया जा रहा है वीडियो। प्रयागराज में रिसेप्शन पार्टी में हर्ष फायरिंग हुई है। एक युवक को गोली लगी है। घायल युवक को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। हर्ष फायरिंग के आरोपी विक्की यादव की तलाश कर रही है पुलिस। लखनऊ में कोनेश्वर चौराहा के पास मार्केट की जमीन धंसने से दुकान बंद। दुकान मालिकों को हुआ लाखों का नुकसान। मार्केट धराशायी होने की वजह अब तक साफ नहीं। बुलंदशहर के खोजा इलाके में युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। शव को सड़क किनारे फेंककर हत्यारे फरार हुए। गुस्साए ग्रामीणों ने जैम किया, हंगामा किया। शाहजहांपुर में हादसे में सफाई कर्मी की ट्रक से कुचलकर मौत ने कोहराम मचा दिया है। ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहा था कर्मचारी। गुस्साई भीड़ ने हाईवे पर रोड जैम कर दिया। देवरिया में बनकटा पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का खुलासा किया। वाहन चेकिंग के दौरान 68 पेटी हरियाणा निर्मित अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई है। जूते चप्पल के गत्ते में रखकर तस्करी की जा रही थी। आगरा में अज्ञात लड़की का शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। गांव के बाहर खेत में मिले शव पर चोट के निशान है। रुड़की में महिला वकील को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रुद्रप्रयाग के राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्य मुनि ने उसकी 90 नाली जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। नगर पंचायत ने भूमि पर रैन बसेरा के लिए प्रस्ताव भेजा है। ललितपुर में सोजना गौ आश्रय में दर्जनों गौवंश की मौत को लेकर लोग नाराज दिखे। विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। बदायूं में आयकर विभाग का एचएस शोरूम जिस पर छापा मारा गया है। आयकर विभाग के छापे से हड़कंप के बाबड़ बाजार बंद है। मुरादाबाद में हरसहाय मल ज्वेलर्स के जहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। शोरूम के अंदर टीम कर रही है जांच। सिविल लाइन थाना इलाके के हरिद्वार इलाके पर है शोरूम। इटावा में कुख्यात गैंगस्टर अनीश पासू की 6 करोड़ की संपत्ति की गई है सीज। गैंगस्टर अनीश के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी समेत 45 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीलीभीत में ट्रैक्टर पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई। भतीजा गंभीर रूप से घायल हुआ है। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से इनके 60 लाख का सामान बरामद हुआ। बस्ती में पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस जता रही है हत्या की आशंका। सहारनपुर पुलिस ने बाइक शोरूम में चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से इनसे चोरी की 20 बाइक भी बरामद की। सुल्तानपुर में घायल मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को ट्रक ने मार दी टक्कर। हादसे में एक महिला के साथ ही 4 लोग भी घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटे को टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिए गए। चौकी सेथरी के भोला मुर्गा फार्म के पास हादसा हुआ। लखनऊ में कोहरे के चलते आपस में टकराए ट्रक। सीडीएम और डीसीएम माफ कीजिए और कार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। विजिबिलिटी कम होने के चलते हादसा हुआ। अमरोहा में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और डंपर की टक्कर में 20 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जोया रोड पर हादसा हुआ है। संत कबीर नगर में प्राइवेट बस खड़े ट्रक में से टकराती है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस का शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। हाथरस के तालाब चौराहे पर सिग्नल पोल तोड़ते हुए डिवाइडर से बेकाबू ट्रक टकराया है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ट्रक के स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह हादसा हो गया।
गोरखपुर में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। ठंड के चलते लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकल रहे हैं। पहाड़ों की बर्फबारी लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ में भी देखा जा रहा है इसका असर। ठंड बढ़ गई है। लखनऊ में सुबह से ही छाया हुआ है घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। मथुरा में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। शामली में गर्म पानी से भरी हुई बाल्टी में गिरकर मासूम की मौत हो गई है। परिजनों की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। बाबरी थाना क्षेत्र की घटना है। झांसी में जिला प्रशासन सड़कों पर सोने वाले लोगों से शेल्टर होम में रहने की अपील कर रहा है। 3 दिनों से प्रशासन का अभियान जारी है। प्रयागराज के रेन बसेरे में कोविड-19 गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों के सोने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। एक साथ बेड लगाकर लोग सोते हुए नजर आए। इटावा में समाजवादी पार्टी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उषा यादव और उनके पति RS यादव के निधन पर शांति पाठ हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। पौष के पहले ही रविवार से कुमाऊं में बैठकी होली का दौर शुरू हो गया है। बैठकी होली पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत पर आधारित होती है। श्याम कल्याण और पीलू राग में गाई जाती है। कोटद्वार में थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती में शामिल होने के लिए हर दिन हजारों की तादाद में युवा दूसरे जिलों से आ रहे हैं। आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। वर्चुअली जुड़े सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिवंगत विधायकों को पहले श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 400 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बाहरी व्यक्ति की एंट्री प्रतिबंधित है। विधानसभा परिसर में आज योग कार्यक्रम के आयोजन में आचार्य बालकृष्ण के साथ साथ कई कर्मचारी और विधायकों ने योग किया है। साथ ही हर महीने की 21 तारीख को योग कार्यक्रम का आयोजन होता है। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कहा कि संगठन को दी जाएगी मजबूती, मुद्दों को सही तरीके से जनता के सामने उठाएंगे। हल्द्वानी के हल्दूचौड़ में हाई टेंशन लाइन के करंट से हाथी की मौत हो गई है। तार नीचे गिरने से इसकी चपेट में आ गया हाथी। पीलीभीत में एक सिपाही नौकरी से इस्तीफा देकर स्कूल में बना टीचर। सिपाही का कहना है कि बच्चे ही देश का भविष्य है, उनको बुलंदी तक पहुंचाकर कामयाब बनाना चाहता हूं। आगरा में अब 10,000 पर्यटक देख सकेंगे ताजमहल। पहले 5,000 पर्यटकों को मैक्सिमम संख्या थी जाने की। आगरा फोर्ट पर 2,000 से बढ़कर 4,000 हुई है संख्या। सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा इसका टिकट। लखनऊ में विकास नगर इलाके में 4 झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से एक बच्चा झुलसा। गोंडा के चौक बाजार में क्रॉकरी की दुकान में भीषण आग लग गई। 3वीं मंजिल पर अचानक से आग लगते लोग देख के डर गए। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंचती है, आग पर काबू पाती हैं। लखीमपुर खीरी में बेखौफ दबंगों ने जुआ खेलने से मना करने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की है। पीड़ित युवक को बचाने गई महिला पर भी कुछ लोगों ने हाथ साफ कर दिया। फतेहपुर में यमुना नदी में अवैध खनन के खिलाफ डीएम ने कार्रवाई की है। अवैध खनन के खिलाफ पट्टेधारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन फटाफट खबरों के साथ एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।